हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो जिस प्रकार से जानते हैं जवाहर नवोदय 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम का पेपर 7 फरवरी को है और 7 फरवरी को जो आपका पेपर होना है, जिस आधार पर आप लोगों की ये मैं क्लास लेकर आई हूँ, जैसे मैं पेपर सॉल्यूशन करा रही हूँ, सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपके एग्जाम के अंदर पेपर आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझते चले, क्योंकि जब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, तो आपके माइंड के अंदर एक ग्राफ तैयार होगा और उसी ग्राफ के तैयार होने से आप लोगों को एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यहाँ पे 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के लिए करवाया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी इतनी बेहतरीन हो कि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारी जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आपके 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम का जो बैच है चलने लग रहा है। इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहन हैं जो यहाँ पर जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं 3री, 4थी, 5वीं क्लास के अंदर, और आप एक ऐसे बैच की तलाश कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपके भाई बहन का भी जवाहर नवोदय में जाने का सपना पूरा हो, तो फटाफट से जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें बेटा, jnvclasses.com हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप लोगों को सभी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर वहां पे मिलेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट करके अपनी तैयारी उसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, jnvclasses.com डालना है और वहां पे हमारी वेबसाइट के अंदर आपको 6th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के भी और 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी जवाहर नवोदय के पेपर हुए हैं सभी के सभी पेपर है वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम में जवाहर नवोदय में पूछे जाते हैं। तो आपका बेटा यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक हम लोग डिस्कस करेंगे पैसेज को, और उसके अंदर आपसे यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज के 5 क्वेश्चन रहेंगे, उन 5 क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। लेकिन यदि पैसेज को आपने सही तरीके से पढ़ा है तो आप आसानी से क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत तो फिर आनी है। आपका यहाँ पे पैसेज क्या दिया गया है कि पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होते हैं। भंडार का मतलब क्या है? स्टोरेज, एक तरह से ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी जो चीजें हैं एक साथ रखी गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का भंडार होते हैं, यहाँ हर विषय की पुस्तकें आसानी से मिल जाती हैं। पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता का मतलब क्या होता है आपकी बेटा? यहाँ पर एक चीज के ऊपर आपका दिमाग है, आपका मन है, वो केंद्रित रहता है। आप यहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर सोच के उस चीज की जो यहाँ पर योजना है उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पुस्तकालय में शांति बनाए रखनी चाहिए और पुस्तकों को गंदा नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? खुद पढ़ना के लिए पुस्तकालय सबसे उत्तम स्थान है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को देखेगा, पुस्तकालय किसका भंडार होते हैं? तो पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होंगे? यहाँ पे पुस्तकों का घर, और पुस्तकों के अंदर हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने से क्या बढ़ती है? तो पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने से हमारी कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पुस्तकालय में हमें क्या बनाए रखनी चाहिए? तो पुस्तकालय के अंदर हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। वहां पर ऑलरेडी ही जब हम एंटर करते हैं तो लिखा होता है कीप साइलेंस, ठीक है ना। क्या लिखा होता है? कीप साइलेंस, शांत रहिए। तो यहाँ पर हमें पुस्तकालय के अंदर क्या बना के रखनी होती है? शांति बनाए रखनी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तकालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पुस्तक प्लस में आलय, ठीक है ना। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? पुस्तक प्लस में आलय। पुस्तक यानी कि यहाँ पर किताबें, आलय का मतलब होता है घर, तो किताबों का घर को हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछी जाए कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है, इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम, उत्तम का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है, ठीक है ना, जो क्या है? श्रेष्ठ है। और अधम, अधम का मतलब क्या होता है? नीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम आस्तिक कहते हैं।
और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, यदि न पूछा, न का मतलब क्या होता है नहीं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है ना। आप लोगों से यदि पूछा जाएगा ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक, और जो नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, नास्तिक। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। इसके साथ ही दिमाग के अंदर ये बात भी फिक्स रखनी है कि आपके पेपर के अंदर टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है जो 9th क्लास के जवाहर नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब तक बेटा आप लोग यहाँ पर पेपर से पहले पेपर नहीं लगाओगे, जब तक आपको डेली यहाँ पे हैबिट नहीं पड़ेगी 100 क्वेश्चनों को पढ़ने की, 100 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को सुनने की, 100 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को करने की, तब तक आप पेपर के अंदर भी 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो प्रैक्टिस है वही हमें परफेक्ट बनाती है। बार बार अभ्यास करने से ही हमारे को वो चीज क्या है, लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है ना। कमल का सही पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पंकज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। दिनकर किसका है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची। गगन किसका है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अनिल किसका है, हवा का, वायु का पर्यायवाची शब्द है। इस बात को भी आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें दिखाना मतलब कि गुस्सा करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे कहा सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय आपका सूर्य प्लस में क्या होती है, इसको यदि हम तोड़े, सूर्य प्लस में उदय, यहाँ पर क्या बनता है, सूर्योदय। और जब आपका पहले जो स्वर का अंतिम जो अक्षर है उसमें ए है, दूसरे में उ है, दोनों मिलके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं, तो वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों को हम लोगों ने कोर्स में प्रोवाइड करवा रखी है। जो भी बच्चा प्रॉपर तरीके से जेएनवी क्लासेस के कोर्स के साथ जुड़ता है, हर वो चीज आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रॉपर अपना बैच लीजिए, अपनी तैयारी को सही तरीके से कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन है वो सही दिशा के अंदर मेहनत करने से हो। नेक्स्ट आपसे पूछा शुद्ध शब्द को चयन कीजिए। आपको यहाँ पे 4 वर्ड दे रखे हैं जिसमें से 3 वर्ड किसी ना किसी कारण से गलत है, एक आपका सही है, उसी को आपने ढूंढना है। कवियत्री, यहाँ पर कवियत्री नहीं होता, कवियत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, लड़का शब्द का बहुवचन है। एक वचन का मतलब क्या है कि जिसके अंदर संख्या एक, और बहुवचन का मतलब क्या है जो एक से अधिक है। लड़का, लड़के, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंधेरे का तत्सम रूप क्या है। आपका बेटा यहाँ पर जो हमारे शब्दों का जो यहाँ पे उत्पत्ति है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है आपका तत्सम, ठीक है ना, दूसरा क्या होता है तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज, और चौथा होता है आपका विदेशज, ठीक है ना। पहला कौन सा है, यहाँ पर तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है आपका देशज और चौथा है विदेशज। अब यहाँ पे तत्सम शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में आए। क्या हुए हैं, जो शब्द जो के तो, जो के तो मतलब एज इट इज, संस्कृत से हिंदी में आए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, तत्सम शब्द। तद्भव कौन से होंगे, जो संस्कृत से हिंदी में आते आते क्या हो गया, उनके रूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। संस्कृत से हिंदी में आते हुए उनका जो रूप है, रूप में परिवर्तन हो गया, तो वो आपका क्या होता है, तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो हमने अपनी आम भाषा के अंदर जिनका यूज करने अपने हिसाब से यूज किया, जैसे बोला चाय वाय बना लो, रोटी वोटी खा लो, पानी वानी दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने हिसाब से जिन शब्दों का निर्माण किया वो क्या होते हैं, आपके देशज शब्द, और जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब अंधेरे का तत्सम रूप क्या है, तो मतलब कि तत्सम संस्कृत शब्द हमने ढूंढना है, तो वो है अंधकार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के आगे, ठीक है ना। उपसर्ग क्या लगता है बेटा, शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय हमेशा क्या लगता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रत्यय हमेशा क्या लगेगा, शब्द के पीछे, ठीक है ना। प्रत्यय क्या लगता है, शब्द के पीछे लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपसे कहा उपकार, उप प्लस में कार, ठीक है ना,
उप प्लस में कार, आपका उपकार, कार का मतलब काम होता है, ठीक है ना। कार का मतलब क्या होता है, काम। जब आपने यहाँ पर जो उपसर्ग है उसको शब्द से अलग किया, अलग करने के बाद भी शब्द का एक सही शाब्दिक अर्थ मिलता है, तो वो आपका यहाँ पर क्या है, उसका यहाँ पर क्या है, प्रत्यय जो उपसर्ग है उसको शब्द को हमने अलग किया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है। तद्भव का मतलब क्या हुआ, जो संस्कृत से हिंदी में आते आते क्या होगी, बदल गई। अग्नि का तद्भव रूप क्या है, आपका बेटा आग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। मिठास, मिठास जो शब्द है उसको हम फील करते हैं, ठीक है ना। मिठास जो शब्द होता है उसको क्या किया जाता है, फील किया जाता है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो आपकी कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। ऐसी यहाँ पर संज्ञा जिसको महसूस किया जाता है, वी कैन फील इट, तो वो आपकी किस में जाएगी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंग्लिश में जाएगी, और हिंदी में उसको हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। मीठा से बन गया मिठास, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे आता है इंग्लिश का स्लॉट, और जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो जिसके अंदर पहले 16 से लेके 20 तक क्या रहेंगे, आपके पैसेज रहेंगे। पैसेज को डिस्कस करते हैं, फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, ठीक ना। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्थी लाइफ। एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए हमारे लिए एक्सरसाइज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड एक्टिव, ये हमारे शरीर को क्या रखती है, एक तो एक्टिव, एक्टिव का मतलब है चुस्त, और फिट का मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर के अंदर रखती है, ठीक है ना, चुस्त दुरुस्त रखती है। वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। वॉकिंग मतलब कि चलना, रनिंग का मतलब कि दौड़ना, और यहाँ पर स्विमिंग तैरना क्या है, एक गुड एक्सरसाइज की प्रकार है, उसकी फॉर्म है। नेक्स्ट का रेगुलर एक्सरसाइज आल्सो इम्प्रूव्स अवर मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जो लगातार हम लोग प्रतिदिन नित्य समय पर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक तो हमारी क्या है, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखती है, और साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस यानी कि चिंता को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। वी शुड टेक आउट एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली फॉर सम फिजिकल एक्टिविटीज। हम लोगों के लिए ये चीज अनिवार्य है, कम से कम डेली हम लोगों को 30 मिनट किसके लिए निकालने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए निकालने चाहिए, हमारी रोजमर्रा की लाइफ से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्थी लाइफ। हेल्थी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक्सरसाइज हमारी हेल्थी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट मेंटेन्ड एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इनमें से कौन सा एक तरीका है जो एक्सरसाइज का एक प्रकार नहीं है, तो वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, लेकिन स्लीपिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको कहा एक्सरसाइज इंप्रूव्स अवर खालिस्तान हेल्थ। एक्सरसाइज किसको इंप्रूव करती है, किसमें सुधार लेके आती है, तो एक्सरसाइज इंप्रूव्स अवर मेंटल हेल्थ। हमारी जो मेंटल हेल्थ है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य उसको ठीक रखने में कौन सहायक होता है, एक्सरसाइज सहायक होती है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चैनल पर अपलोड होता है, आप तुरंत क्लास के साथ जुड़ जाएं। टाइमिंग नोट कर लें, डेली सुबह 7 बजे आप लोगों का यहाँ पे जवाहर नवोदय 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का एक पेपर है उसका सॉल्यूशन आपके चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदवंशी लाइव क्लास हमारे चैनल का नाम रहेगा। आप लोगों ने सुबह शार्प 7 बजे अपने बैच पेपर को देख लेना है, उसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। सुबह यदि मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो जब भी आपका टाइम लगता है अपने पेपर को पूरा लगाना। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का पेपर देखा, 3 मिनट का पेपर देखा और पेपर को स्किप कर दिया, नहीं, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट आपको कहा कि हाउ मच टाइम शुड वी गिव डेली टू फिजिकल एक्टिविटीज। हमें कितना समय है डेली यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए देना चाहिए, तो कम से कम 30 मिनट हम लोगों को डेली यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द गिव द एंटोनिम ऑफ एक्टिव। एक्टिव का एंटोनिम क्या है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, चुस्त, और लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन अ खालिस्तान ऑफ लॉयंस। अ खालिस्तान हर्ड किसका होता है बेटा, यहाँ पे झुंड किसका होता है, जो यहाँ पे हिरण है उनका झुंड होता है। प्राइड होता है किसका, लॉयंस का, प्राइड ऑफ लॉयंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंच किसका होता है, फ्लावर्स का होता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
फिल इन द ब्लैंक, शी खालिस्तान हर वर्क यस्टरडे, उसने अपना काम कल कर लिया था। कल पास्ट है, पास्ट के अंदर आपका बेटा यदि हम इसके अंदर देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है तो आपका ये किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। और सिंपल पास्ट के अंदर आपकी कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो शी फिनिश्ड हर वर्क यस्टरडे, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। द रोज, द रोज क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। इज क्या है, यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब है या फिर हम कह सकते हैं वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है, ठीक है ना। ए क्या है, आर्टिकल है। इसके बाद में यहाँ पर बेटा आपका ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और फ्लावर क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर फूल क्या है, एक सुंदर, जो गुलाब एक सुंदर फूल है। गुलाब कैसा फूल है, सुंदर। कैसे का जवाब जहां से मिलेगा मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर ब्यूटीफुल जो शब्द है वो क्या है बेटा, आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग बतानी है आपको, सेपरेट की स्पेलिंग कौन सी सही है। तो सेपरेट की स्पेलिंग होगी SEPARATE, ठीक है ना। सेपरेट की क्या स्पेलिंग हो जाएगी, SEPARATE, सेपरेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कहा फिल इन द ब्लैंक, यू खालिस्तान ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। में नहीं आएगा, मस्ट आपका। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक्टिव टू पैसिव, ही रोट अ लेटर, ही रोट, रोट का मतलब यहाँ पर बेटा कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। ही रोट अ लेटर, तो अब हमने क्या करना है, ये सिंपल पास्ट में है तो इसको हम किस में लेके जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर लेके जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या वर्ब होती है। इसके साथ ही हम लोगों ने क्या लगानी है, वाज या वर लगाना है। यदि आपका सिंगुलर है तो वाज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। इसके साथ ही आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लग जाएगी और वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो आपका क्या बन जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक लेटर है उसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे पूछा गया है, चूज द करेक्ट कंजक्शन, ही इज पुअर खालिस्तान ऑनेस्ट, वह गरीब है परंतु क्या है, ईमानदार है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको कहा सिनोनिम ऑफ ग्लैड, ग्लैड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न, खुश, ठीक है ना, प्रसन्न, खुश, आनंदित। और इसका हो जाएगा आपका हैप्पी, हैप्पी का मतलब भी क्या होता है, खुश, खुशी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्लूरल ऑफ माउस इज, प्लूरल ऑफ माउस का क्या है, माइस, MICE, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर, एक आदमी जो लकड़ियों से क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कारपेंटर। प्लम्बर कौन होता है, जो पानी की यहाँ पे वॉल्स वगैरह है पाइप के अंदर काम करता है, उसको प्लम्बर कहते हैं। ब्लैक स्मिथ किसको कहा जाता है, जो लोहे की धातु से औजार बनाने का काम करता है, उसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। मैसोन किसको कहते हैं, जो हमारे घरों का निर्माण करता है, मिस्त्री को हम मैसोन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन आता है तीसरा, जिसमें हम जनरल साइंस है, जो आपकी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली के तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से बेटा आप जानते हैं कि सल्फर और यहाँ पर ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है। और साथ ही हम लोगों ने ये पढ़ा है, जो कॉपर धातु है ये क्या है बेटा, चांदी के बाद में गुड कंडक्टर है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको कहा, द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग मैच्योर क्रॉप्स मैनुअली और बाय मशीन्स इज कॉल्ड, पकी हुई फसलों को हाथों या मशीनों से काटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग, क्या, कटाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव हैं तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, और जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है। तो कॉटन बेटा यहाँ पर आपका कौन सा नेचुरल फाइबर है, वुल भी नेचुरल फाइबर है, सिल्क भी नेचुरल फाइबर है, लेकिन पॉलिस्टर क्या है यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है, या फिर आप कह सकते हो कृत्रिम रेशा है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस खालिस्तान गैस, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं। तो धातु धातु हमने क्या ले ली, Zn ले ली, Zn की हमने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये धातुओं पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन उस पर प्लस चार्ज होगा, Cl पे नेगेटिव, क्योंकि हमेशा यहाँ पे प्लस के साथ क्या जुड़ता है, माइनस जुड़ता है, माइनस के साथ माइनस नहीं जुड़ता, प्लस के साथ प्लस नहीं जुड़ता। अब यहाँ पे आपका Zn और Cl आपस में मिल जाएंगे, ZnCl2 प्लस में क्या निकल जाएगा, H2, इसके आगे 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पर जब धातु किसी अम्ल के साथ रिएक्शन तो कौन सी गैस बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन हाउसेज इज, घरों में उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य ईंधन कौन सा है। तो एलपीजी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो टाइगर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए सेल ऑफ द सेल इज, कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है। तो आपका बेटा कोशिका का नियंत्रण केंद्र यहाँ पर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हैंड्स एग इज अ, तो यहाँ पर मुर्गी का अंडा एक है, तो मुर्गी का अंडा क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल होती है, एकल कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है जीवन की वह अवस्था जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाने वाले परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अडल्सन एज कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। लड़कियों के अंदर जो यहाँ पर बेटा किशोरावस्था है वो कब से स्टार्ट होती है, 12 से लेके 14 साल की उम्र में, और जो अवस्था है ये उत्पन्न होती है 14 से लेके यहाँ पे 16 की एज के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अडल्सन किशोर अवस्था है, जो यहाँ पर जीवन की वह अवस्था है जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाने वाले परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम प्रेशर, दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण का किसके का उपयोग करके कम किया जा सकता है। तो घर्षण को कम करने के लिए बेटा हम यहाँ पर आपके पापा की बाइक वगैरह में देखा होगा कि कई बार आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है, और जिसके बाद जो आवाज है वो आनी बंद हो जाती है। कई बार हमारे जो घरों के दरवाजे हैं वो चर चर की आवाज करती है, ठीक है ना, लेकिन जैसे उसमें मम्मी तेल वगैरह या ग्रीस वगैरह डालती है तो उसके बाद में वो स्मूथली यहाँ पर क्या होते हैं, हिलना शुरू करते हैं। तो उसको घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक है लोहा, आयरन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स कासेज, यहाँ पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण होता है। तो पृथ्वी की जब प्लेटें हैं बेटा, जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो भूपर पट्टी है उसके नीचे प्लेट्स लगी हुई है इस प्रकार से, ठीक है ना, और वो प्लेट्स एक के ऊपर एक है, और कई बार क्या होती है आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, और वो आने के बाद में भाई तू तगड़ा तो मैं तगड़ा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे आप ताकतवर हो तो मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, और उनकी ताकत आपस में एक दूसरे के साथ टकराती है, और टकराने के कारण पृथ्वी के अंदर जो यहाँ पे हलचल पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म्स अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको कहा द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन
क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट आता है आपका बेटा बुध, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, बुध आएगा। सेकंड नंबर पर कौन आएगा, यहाँ पे शुक्र आएगा। थर्ड नंबर पर कौन आएगी, पृथ्वी आएगी। और फोर्थ नंबर पर कौन आता है, यहाँ पे मंगल आता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, याद रखेंगे डेली सुबह 7 बजे आपके बेटा यदुवंशी लाइव क्लास चैनल पर 9th क्लास जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटा, यहाँ पर एक एसिड है, ठीक है ना। और कैसा एसिड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस बात को याद रखिएगा। और हमसे क्या पूछा है, यीस्ट का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो अल्कोहल को बनाने के लिए किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब भी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन, ठीक है ना। बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। इसके साथ ही प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, इस बात को याद रखेंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा ए सोलर इक्लिप्स ऑक्योर्स ऑन, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण बेटा कब लगता है, अमावस्या के दिन। और पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण कब लगता है, यहाँ पे पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द लाइट इंटरिंग इट, आँख का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो आँख का वह भाग जो प्रकाश को यहाँ पे नियंत्रित करने का काम करते हैं वो करती है आयरिस या फिर त्रितारिका। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज, जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो जल का शुद्धतम रूप होता है रेन वाटर, वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काजेज, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो बेटा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से, ध्यान से लिख लीजिएगा, सकरवी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से यहाँ पे सूखा रोग होता है। और लौह तत्व की कमी से, जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे अनीमिया रोग उत्पन्न होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि किसमें से यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, क्लोरीमान मापा जाता है, तो क्लोरीमान किसमें मापते हैं, किलोजूल पर केजी के अंदर मापते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय हीटिंग इज, वह प्लास्टिक जिसे गर्म करके दोबारा नहीं डाला जा सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैकेलाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन, आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक दो प्रकार का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एक आपका इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ पर बेटा जो मादा है, मादा का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इसके बाद में मनुष्य है, इस कुतिया है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो डॉल्फिन है, ये सभी के सभी कौन सा फर्टिलाइजेशन करती हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके कहाँ पर होता है, मादा के शरीर के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है, यहाँ पे शरीर के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंढक है, मेंढक के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है वो क्या करता है, जो नर है अंडे छोड़ता है, जो स्पर्म है, स्पर्म को कहाँ पे छोड़ता है, पानी के अंदर छोड़ता है। और मेंढकी उसको अपने शरीर के अंदर लेके जाती है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है
कि विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो मरकरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था ब्लैक गोल्ड इज, काला सोना कौन है, पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा नॉइस इज मेजर्ड इन, शोर को किस में मापा जाता है, तो शोर को हम मापते हैं डेसिबल में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब कि जिसको एक बार आपने यूज कर लिया दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, तो कोल है जिसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। बाकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है, इनको दोबारा से यूज किया जा सकता है। आज की क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज, संपर्क बल का उदाहरण है, तो संपर्क बल का उदाहरण क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट कर देंगे। इसके साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि आप जवाहर नवोदय की सीरियसली तैयारी करने लग रही है और जवाहर नवोदय में आपको यहाँ पे जो सपना देखा है जाने का वो पूरा करना चाहते हैं, तो हम आपके सपने में 100% आपकी हेल्प करेंगे। जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिसके अंदर आपके बेटा सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर चैप्टर वाइज करवाई जा रही है। एक एक चैप्टर है उसको पूरा यहाँ पे आप लोगों को खोल के समझाया जा रहा है, फिर उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु ना हो। 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर तीसरी चौथी पांचवी आप जवाहर नवोदय की आरएमएस सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, हर एक यहाँ पर तैयारी जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर कराई जा रही है। कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप लोग बेटा यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आपकी हम 100% यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट का नाम है jnvclasses.com, जिस पर आपके सभी जो जवाहर नवोदय के 9th क्लास के और 6th क्लास के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर हैं वो डाले गए हैं, जिसके माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस सेट है उसको भी लगा के देख सकते हैं। याद रखिएगा वेबसाइट का नाम है jnvclasses.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।